बात दिल्ली की सियासी तपिश की करते हैं। अब चारों ओर ये महसूस होने लगी है चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा के शेड्यूल का ऐलान होने में अभी हालांकि वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति के संकेत देने शुरू किए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद कि वो अकेले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय है कि दिल्ली की लड़ाई इस बार भी त्रिकोणीय दिख रही। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये वो ऐलान था जिसका हर किसी को इंतजार था। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद अंदाजा तो हर कोई लगा रहा था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से औपचारिक ऐलान होने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। वैसे भी पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस के साथ तालमेल के हक में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने का आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था। अब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 70 की 70 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएगी। पार्टी ने कई उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं, दिल्ली वालों के बीच पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है, और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी चुनाव संचालन समिति की पहली अहम बैठक की, जिसमें प्रमुख सदस्यों के अलावा सांसद, पूर्व विधायक और जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केजरीवाल के अकेले लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी भी दिल्ली के मुद्दों को उछालने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, 9.5 साल। अभी भी उन्हीं की सरकार है, आतिशी उन्हीं की खड़ा हूं मुख्यमंत्री है। जब ये आज जनता के बीच में अगले इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने पीने का पानी साफ क्यों नहीं दिया, आपने दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा प्रदूषण है उसके लिए क्या किया, आपने हमारे यहाँ की सड़क, नाली, अब तो कॉरपोरेशन भी इनके पास है, कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। तो जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, इनके कार्यकर्ता और ये लोग एजिटेट करते हैं। उधर हर किसी की नजर कांग्रेस पर टिकी थी। आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल के संभावनाओं के खात्मे के साथ ही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत दिल्ली में लगा दी है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने रविवार को रामलीला मैदान में रैली आयोजित की। एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा, और हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे दिल्ली का मौसम सर्द होता जा रहा है, सियासत की सरगर्मियां चुनावी फिजा को खुशगवार बना रही हैं। वैसे अभी तो आगाज ही हुआ है। दिल्ली की राजनीति अगले 2 महीने में कई बार करवट लेगी, कई बार मौसम बदलेगी, और जाहिर है पाला बदलने वालों की भी कोई कमी नहीं होगी। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।